हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 15 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पंचुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम पंचुएशन, जो हमारे मार्क्स होते हैं, पंचुएशन मार्क, उनको और कैपिटल लेटर्स का कहाँ यूज होता है, उनको दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन रीड करते हैं। पंचुएशन मीन्स द प्रॉपर यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स punctuation mark and sign in the writing to separate words into sentences and phrases। ठीक है, अब पंचुएशन का मतलब क्या बताया है कि प्रॉपर पंचुएशन का मतलब होता है कि मार्क लगाना, साइन लगाना, जो हम लिखते हैं वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, सेंटेंसेस में या फिर फ्रेसेस में। ओके, अब देखो यहाँ पर भी आपको बताया है फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन एंड कैपिटल लेटर्स आदि का सही प्रयोग पंचुएशन कहलाता है। ठीक है, इन सभी का सही से यूज करना हमारा पंचुएशन कहलाता है। ठीक है, अब पंचुएशन के बारे में बताया है, लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग को पंचुएशन कहते हैं। ठीक है, लिखते समय जब हम उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पंचुएशन कहते हैं। ओके, अब आपको फर्स्ट बताया है फुल स्टॉप। कहाँ यूज करते हैं फुल स्टॉप? प्रत्येक अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक और नेगेटिव, निषेधात्मक वाक्यों के अंत में पूर्व विराम लगाते हैं। ठीक है, हमारे जो अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके हम लास्ट में पूर्व विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ही गोज़ होम। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप। शी वर्क्स हार्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों में अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, जो हमारे संक्षिप्त, जिनको हम छोटे करके लिख देते हैं ना, उनके लास्ट में भी हम, उनके बीच में भी हम क्या लगा देते हैं? विराम। जैसे BA, MA, BBA, MSc। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, हु आर यू? ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू वांट? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य जब नाउन क्लॉसेस बन जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लॉज बन जाता है तो प्रश्न सूचक चिन्ह के साथ स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। एग्जाम्पल, वेयर वॉज ही स्लीपिंग? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टेल मी, देखो अब यहाँ पर देखो, टेल मी के बाद हमने क्या लगाया है? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, उसके बाद वेयर ही वॉज स्लीपिंग। ओके ओके, यहाँ पर हमने टेल मी के बाद अर्धविराम चिन्ह और यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह। ओके, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। प्रत्येक वाक्यों के पहले शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, हमारे जितने भी सेंटेंस होते हैं उनका जो हम फर्स्ट लेटर बनाते हैं वो कैपिटल बनाते हैं, राइट? एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल। ओके, मुंबई इज अ ब्यूटिफुल सिटी। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारे फर्स्ट लेटर बन रहे हैं कैपिटल बनाए हैं हमने, राइट? प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर हम कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन का और प्रॉपर एडजेक्टिव का। जैसे रमेश, रमेश का हमने R, इंडिया, इंडिया का I और बनारसी, बनारसी का B। ठीक है, भगवान के नाम का पहला अक्षर भी हम कैपिटल बनाते हैं, जैसे गॉड, द लॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से किसी पुस्तक का नाम का पहला अक्षर हम कैपिटल बनाते हैं, जैसे स्टैंडर्ड, ग्रामर, एलिमेंट्री, कंपोजिशन। ठीक है, कोई भी बुक का नाम हो उसका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। राजनीतिक दलों का नाम का पहला अक्षर हम कैपिटल बनाते हैं, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। ठीक है, भाषाओं व विषयों का प्रथम अक्षर कैपिटल आता है हमारा। एग्जाम्पल, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, साइंस। ठीक है, समाचार पत्र जो है हमारे, उनके जो नाम होंगे या फिर संस्थाओं के, जातियों के, इन सब के नाम जो होंगे हमारे, इनका कैपिटल बनता है फर्स्ट लेटर। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका नाम देखो हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है। SD कॉलेज, अदर बैकवर्ड कास्ट, जनरल। ठीक है, पत्रों के, संस्थाओं के और जातियों के नाम भी। ठीक है, टाइटल, उपाधि या हेडिंग, शीर्षक के शब्दों का पहला अक्षर कैपिटल बनता है। ठीक है, हमारी टाइटल के लिए भी और हेडिंग के लिए भी हमारा पहला अक्षर कैपिटल बनता है, जैसे द ताज महल, द लॉर्ड बुद्धा, माई स्कूल, अ ब्रेव बॉय। टाइटल डाल रहे हैं हम, हेडिंग डाल रहे हैं, तो उनका भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। एक्सरसाइज ये है यहाँ पर देना आपको, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको पंचुएशन मार्क लगा के कंप्लीट करनी है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।